एक जमाना होता था जब बड़े भाई बहन के छोटे कपड़ों को पहनना वेट किया जाता था कि ये फ्रॉक, ये ड्रेस हमें कब मिलेगा। उस टाइम बुरा नहीं माना जाता था। तो ये भी एक सस्टेनेबिलिटी तब एक्चुअली में प्रैक्टिस में होता था, सिर्फ बात नहीं होती थी, उससे भी कनेक्ट करता है। तो ये था कि इट्स नेम इज तुरपाई, थ्रेड्स ऑफ लव। मैं छोटी थी और मेरे हिस्से बहन की छोटी फ्रॉकें आती थी, पर उसकी एक फ्रॉक थी जो मुझे बहुत भाती थी। इंतजार था कि कब वो मेरे हिस्से आएगी, कब वो प्यारी फ्रॉक मेरी बहन को छोटी हो जाएगी। जब हुई कुछ बड़ी तो लगा कि जैसे सब कुछ मिल गया। उस फ्रॉक को पहनने का सपना जैसे सच हुआ, और खुद को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी। यूं तो थी बाजार में और बहुत फ्रॉकें, पर मेरी ही फ्रॉक सबसे अच्छी थी। और बड़े होने की जल्दी तो सबको होती है, पर मैं कुछ देर ठहरना चाहती थी, उस फ्रॉक को ज्यादा से ज्यादा पहनना जो चाहती थी। पर एक दिन वो कुछ उधर सी गई और मैं उदास हो गई। मेरी उदासी देखकर मेरी माँ ने उसकी तुरपाई की। बोली, इससे वो ठीक हो जाएगी और तू उसे पहले जैसे पहन भी पाएगी। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा बनता है, उधर जाए तो तुरपाई भी करना पड़ता है। मैंने झट से पूछा, क्या रिश्तों का भी यही क्रम चलता है? टूट जाए या रूठ जाए कोई तो क्या वहां भी तुरपाई करना पड़ता है? इस बात पर वो मुस्कुरा गई। बोली, तू फिर अपने ख्यालों की दुनिया में हो आई। फिर पास बिठाकर मुझे समझाया कि रेशे से धागा, धागे से कपड़ा बनता है। हाँ, तूने सही कहा, रिश्तों का भी तो यही क्रम चलता है। एहसासों के कोमल रेशों से प्यार के धागे बनते हैं, तब जाके कहीं रिश्तों के कपड़े सिलते हैं। और इतनी मेहनत से बना रिश्ता यूं ही तोड़ा नहीं जाता। रूठ जाए या टूट जाए तो तुरपाई भी किया है जाता। ये कहकर वो तो रसोई में चली गई और मैं इसी ख्याल की उधेड़ बुन में लग गई। मैंने फिर पूछा कि लोग तो कहते हैं गांठ पड़ ही जाती है। उसने वहीं से जवाब दिया कि रिश्तों की तुरपाई सिर्फ प्यार के धागे से की जाती। मैं समझ गई थी और अब ना कोई शक शुबा रहा। पर वक्त के साथ उस फ्रॉक का दायरा मुझे छोटा होता रहा। वो अक्सर उधर जाती थी और मेरी माँ अक्सर उसकी तुरपाई भी कर दिया करती थी, जैसे मेरे सपने की उम्र बढ़ा दिया करती। वो फ्रॉक तो नहीं है, पर उसका एहसास आज भी बाकी है। माँ ने जो सिखाई सीख वो भी काम आती है। और मैं समझती हूँ कि जिंदगी में कभी ना कभी तो तुरपाई की जरूरत पड़ ही जाती है। माँ की वो सीख मुझे अक्सर काम भी आती है। जो चीजें प्यार के धागों से बनती हैं वो हमें बहुत अजीज हुआ करती हैं। शायद इसलिए वो हरी फ्रिल वाली फ्रॉक मुझे बहुत प्यारी थी। मेरे माँ के प्यार की उसमें बहुत सारी तुरपाई जो थी। थैंक यू। थैंक यू। मतलब डॉक्टर स्वाति आप बता रही हैं इनिशियल पोएट्री में से है आपकी? जी हाँ, ये इनिशियल ओह पोइट्रीज गॉड। में से है एंड तो दिस इज आज का वन लेवल ऑफ तो माय बहुत फेवरेट। बहुत ऊंचा होगा आपका। आजकल मैं कहानियां लिख रही हूँ। एक छोटी सी कहानी अगर आप अलाउ करें तो मैं उसे सुनाऊंगी। मे बी लास्ट में देख लेंगे अगर हाँ, सबका श्योर कम श्योर, अगर परफॉर्मेंस टाइम कंप्लीट हो बचता जाए। है, यस यस, डेफिनेटली। टाइम बचता है तो मैं इतनी सुनाऊंगी। इतनी प्यारी, इतनी इमोशनल पोएट्री थी आपकी। थैंक यू सो आई मीन मच। प्यार के धागों से जो आपने बताया, तुरपाई रिश्ते। ओ गॉड, टू गुड, मतलब वेरी वेरी टचिंग, वेरी इमोशनल एंड वेरी टचिंग। थैंक और यू। बाकी आप बता रही हैं बड़ी बहन की फ्रॉक, हम लोग तो अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे होते थे ना, बड़े सीनियर्स, हाँ, दैट्स उनसे ट्रू। यूनिफॉर्म लिया करते थे, क्योंकि मेरे मतलब घर में हम तो नहीं अपने, थे। तो जो भी हाँ पास दैट्स आउट ट्रू। होते थे उनसे बुक्स और उनसे हम लोग हाँ शेयर किया करते थे, बिल्कुल। तो उनकी वेट हम किया अपने करते थे। रिलेटिव के भी बच्चे जो बड़े होते थे उनके कपड़े पहन लिया करते थे, और हमें बुरा, हमें अच्छा लगता था ये हमें कब मिलेगा। ओके, पर ना। सो इनिशियली तो मुझे लगा ये बहनों के रिश्ते के बारे में, और सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो प्यार होता है बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन के बारे में। तो ये बात तो मैं समझ, फिर वो कहीं और ही चला गया, एंड द डीपर लेयर ऑफ योर पोएट्री इट वाज इक्वली रिफ्लेक्टिव। सो आई रियली एंजॉयड, एंड लाइक डॉक्टर राजेश सेड, ये बिल्कुल किसी एंगल से मुझे नहीं लगा कि ये आपके फर्स्ट के स्टेजेस के, मुझे बहुत ही मंझा हुआ कोई शायर जो जब लिखते हैं उनके जैसी लगी राइटिंग मुझे आपकी। एंड ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बहुत ही गहरी चीज बताई है आपने। एंड दैट आई थिंक इज बहुत वन ऑफ द शुक्रिया। मेन आइडियल्स ऑफ गुड पोएट्री।
तो आई थिंक ये वाला जो पोइट्री है, ये डेफिनेटली इन सब क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिल को भले लगते हैं। मतलब जो आपने वर्ड्स चूज किए एंड ऑल दैट, टेक्निक फॉर्मेट ये सब अपनी जगह है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो मैसेज जो है पोइट्री का, वो किसी के भी दिल तक जाए तो ही, मतलब आई थिंक दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड हाउ गुड अ पोएट इज। सो आई रियली एंजॉयड इट, थैंक यू सो मच, आते Thank you रहिएगा so much. I always try to write, especially focus on the vocabulary. मैं हमेशा अपने कंटेंट में उसको जरूर इम्प्रूव करती हूँ, इसलिए 2-3 स्टेजेस में ड्राफ्ट को इम्प्रूव करती हूँ। मैंने एक कोट भी लिखा था इससे रिलेटेड कि जज्बातों के उतार चढ़ाव जिंदगी की बारीकियां हुआ करती हैं, बिल्कुल। यूं ही नहीं बनती है कविताएं, इसमें सुंदर शब्दों की कसीदाकारी हुआ करती है। क्या बात, बहुत खूब। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मोनिदीपा। बहुत सुंदर मैम, और बहुत डीप, मतलब कोई मान नहीं सकता कि आपकी शुरुआत की पोएट्री है, सीरियसली इतना डीप। और मतलब जैसे पर्णा जी ने भी बोला कि शुरुआत में हमें लग रहा था कि मे बी वही आपने जैसा डिस्क्राइब किया शुरुआत में, यहाँ सस्टेनेबिलिटी और सिस्टरहुड की बात है, फिर एकदम से आपने सरप्राइज दे दिया, और सरप्राइज भी डीप सरप्राइज कि लोग सोचने में मजबूर हो, ऐसा वाला। तो बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा, मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू सो मच। जोईता। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या हो ना, जैसे आप वो बोलती रही ना, इट्स लाइक स्टोरी टेलिंग। मैं मतलब इट वाज हैपनिंग, मतलब मैं वो सब देख पा रही थी जो जो आप जैसे जैसे बता रही थी। इट्स वंडरफुल, लव्ड इट, मुझे इतना थैंक्स अ अच्छा लगा। लॉट। रहेजा थैंक जी। यू। और अच्छा लगा। स्वाति जी, कहाँ आपने पोइट्री शुरू करी और कहाँ उसने उसका खत्म हुआ, दैट वाज वेरी अमेजिंग। कहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये वाली पोइट्री जो है लाइफ से रिलेटेड और लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड जाके जाके खत्म हो गई। सर ये तो पोइट्री की खासियत होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, होता नहीं इसलिए है वही। हमेशा कविताओं का मतलब संदर्भ सहित व्याख्या की जाती है। स्टोरीज की आप कभी व्याख्या नहीं करते हो, क्योंकि मतलब उसके ऐसा अर्थ कुछ और होते हैं। मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि मतलब ये वाली जो है ना, इसका डीप इतना मीनिंग आएगा इतना। तो बट रहेजा आई जी। थिंक यू ऑल बहुत मस्ट हैव कनेक्टेड दिस, क्योंकि हम सबने ये वाली लाइफ जी है जहां पर बिल्कुल हमने बिल्कुल। अपने छोटे भाई बहन के कपड़े इस्तेमाल किए और सच में उनसे कनेक्ट फील करते थे हम। हम तो ऐसा होता था कि वो बड़े भाई की पैंट की निक्कर बन जाती थी हमारी। हाँ, ऐसे बिल्कुल होता था। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। थैंक सच यू। अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। थैंक यू।